बिल्कुल सही कहा जाता है कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है और खेल की वैरायटीज आज के दिन इतनी ज़्यादा हैं कि अगर एक एक खेल को खेला जाए तो शायद जीवन भर आदमी सारे खेल नहीं खेल पाता। बिल्कुल सही फिर सर। भी प्रिंस एजुकेशन हब में एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ स्पोर्ट्स अचीवमेंट पे मुख्य निशाना रहता है और हर साल बच्चों के एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स को और बढ़ाने के लिए बराबर ग्राउंड्स तैयार होते रहते हैं। आज हम प्रिंस सैनिक स्कूल प्रिंस एनडी एकेडमी के कैंपस में हैं और एक साथ 8 ग्राउंड्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं और 3 ग्राउंड्स जो भविष्य के लिए तैयार होने वाले हैं उनकी घोषणा करने जा रहे हैं। प्रिंस एनडी एकेडमी प्रिंस सैनिक स्कूल कक्षा 6वीं से 12वीं और 12वीं पास बच्चों के लिए एक बेहतरीन रेजिडेंशियल कैंपस है। हम इसके 2 पार्ट हैं, उसमें से पार्ट सेकंड में खड़े हैं और आप उधर देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सुंदर बिल्डिंगें तैयार हैं। उसके चारों तरफ बड़ा स्पोर्ट्स का ग्राउंड भी, फुटबॉल का ग्राउंड पहले से तैयार है। बाहर की तरफ आउटडोर जिम पहले से लगी हुई है। रोप एडवेंचर के लिए ऑब्स्टिकल्स पहले से लगे हुए हैं और आज एक नया अनाउंसमेंट इस नए कैंपस में, कैंपस 2 प्रिंस एनडी एकेडमी प्रिंस सैनिक स्कूल में होने जा रहा है, जिसमें एक फुल साइज फुटबॉल ग्राउंड, एक फुल साइज हैंडबॉल ग्राउंड और 6 वॉलीबॉल के ग्राउंड्स का उद्घाटन अभी होगा। और आने वाले समय में कुछ ही समय में यहाँ पे 2 शानदार बास्केटबॉल के ग्राउंड और एक लाजवाब स्विमिंग पूल और एक आर्चरी ये 4 चीज़ें आने वाले महीने भर बाद में स्टूडेंट्स को मिलेंगी और 6 और 2 8 कोर्ट आज इनोग्रेट होने वाले हैं और पहले से अलग से फुटबॉल ग्राउंड और अलग से कबड्डी का ग्राउंड, अलग से ओपन जिम और रोप एडवेंचर पहले से बच्चों को उपलब्ध हो रहा है। तो डायरेक्टर साहब खेल कूद पे बड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कहीं इस चक्कर में पढ़ाई कम तो नहीं हो रही है? जैसा कि सैनिक स्कूल और एनडीए का मतलब ही ये होता है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ में अपन फिजिकली अपडेट रखें और उसी के क्रम में जहां अपन आज खड़े हैं ये 90 मीटर बाई 120 मीटर का फुटबॉल का स्टैंडर्ड ग्राउंड जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार होना चाहिए 90 मीटर बाई 120 मीटर, उसके हिसाब से इस ग्राउंड को तैयार किया गया है। जस्ट इसके पीछे 20 मीटर बाई 40 मीटर का इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार जो हैंडबॉल का ग्राउंड होना चाहिए उसके अनुसार उसको तैयार किया गया है और उसके बाद में 9 मीटर बाई 18 मीटर के 6 वॉलीबॉल ग्राउंड तैयार किए गए हैं। जैसा कि अभी आप पहले बता ही रहे थे तो लेकिन ये 8 के बाद में आपने एथलेटिक्स का कोर्ट और इधर दिख रहा है तो ये 9 हो गए। एग्जैक्ट 400 मीटर का एथलेटिक्स कोर्ट जो फिक्स 400 मीटर है, जी जी, जो 400 मीटर का फिक्स है एथलेटिक्स कोर्ट एक बना हुआ है 400 मीटर का है। इसको एक दिन हमने आजमा भी लिया था, लेकिन हमने वो क्या आंख में चोली खेलते हुए इधर उधर चक्कर काट कर हमने कोशिश किया कि एक राउंड को 400 मीटर से 1 किलोमीटर जितना कर दिया जाए। फिर डॉक्टर साहब इसके बगल में एक 13 मीटर बाई 25 मीटर का शानदार स्विमिंग पूल बन रहा है जो ऊपर से भी उसमें छाया रहेगी, ऊपर से भी वो कवर रहेगा। उसके बगल में 2 बास्केटबॉल कोर्ट बन रहे हैं, 2 बास्केटबॉल के जो कि 15 मीटर बाई 28 मीटर कोर्ट एक साइज भी याद हो गई। 2 कोर्ट एड ज्वाइनिंग बन रहे हैं जिसमें कि अगर बच्चे ज़्यादा बिजी हों तो एक साथ दोनों कोर्ट चलते रहें। और इसमें आप ये भी देख रहे होंगे ये अपना पहला कैंपस है जिसमें 3, 3, 6 और 7 और 8 हाई मास्ट लाइट लगी हुई हैं कि अगर बच्चों को शाम के टाइम में भी अगर अपन 8-9 बजे तक खेलने की अनुमति दें तो इतनी हाई मास्ट लाइट की रोशनी उस पहले वाले फुटबॉल ग्राउंड पहले से भी बना हुआ है। यहाँ एक फुटबॉल ग्राउंड पहले से बना हुआ है, लेकिन जब भी अपन देखते थे कि शाम के टाइम में बच्चे खुद अपनी फुटबॉल लेकर के इसमें बिजी रहते थे तो अपन ने एक दूसरा ग्राउंड और तैयार कर दिया। और इसके राइट साइड में जहाँ मिट्टी डाली जा रही है वहाँ अपन एक आर्चरी का एक इंटरनेशनल ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। तो वो ग्राउंड बास्केटबॉल और ये अपना स्विमिंग पूल और एक डिलंजी पिछले 5-7 दिन से पीछे पड़े हुए हैं कि साहब अपन एक लॉन टेनिस भी शानदार बनाएंगे। तो आज के दिन मैं ये भी अनाउंस करता हूँ कि आने वाले 1 महीने में स्विमिंग पूल, 2 बास्केटबॉल कोर्ट, एक आर्चरी और एक लॉन टेनिस आने वाले 1 महीने में इस सैनिक स्कूल को समर्पित कर दिए जाएंगे, राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिए जाएंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया राघव सर। प्रिंस एनडी एकेडमी प्रिंस सैनिक स्कूल का ये 2nd कैंपस है और बड़े छोटे से बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं। 6 to 10th और 11th तक के बच्चे इस कैंपस में हैं, बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं और आप देख लीजिए सब एकदम स्टैंडिंग मोड में। अटेंशन, रिलैक्स, अटेंशन। आप देख लीजिए बहुत ही डिसिप्लिन्ड और आप बच्चों को देख सकते हैं शानदार कटिंग बनी हुई और एकदम कमांडो मोड में। ये देश के भविष्य हैं और भविष्य में
कई बच्चे भारतीय सेना के अफसर के रूप में बिल्कुल देश का सर। गौरव बनेंगे। इनमें कई बच्चे ब्यूरोक्रेट्स भी बनेंगे, क्योंकि प्रिंस सैनिक स्कूल, प्रिंस एनडी एकेडमी में जो तैयारी हो रही है वो केवल एनडीए की पूर्ति नहीं करती है, वो ब्यूरोक्रेसी का सिलेबस भी कवर करती है। 10-10 सब्जेक्ट बच्चा साथ में पढ़ता है, फिजिकल फिट रहता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, OLQs ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ डेवलप होती है। और मैं मानता हूँ कि प्रिंस में अगर बच्चे का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कहीं हो सकता है तो वो प्रिंस सैनिक स्कूल और प्रिंस एनडी एकेडमी। बिल्कुल सर, और आदरणीय डायरेक्टर सर ने जैसे कहा कि आज हम देश को समर्पित करते हैं, आदरणीय CMD सर, हम देश को समर्पित करते हैं ये 8 बड़े ग्राउंड, जिसमें वॉलीबॉल के 6 ग्राउंड तैयार किए गए हैं और ये फुटबॉल का एक ज़बरदस्त इंटरनेशनल लेवल का आदरणीय डायरेक्टर सर ने कहा था। तो हम इस बात को कहते हैं कि बहुत मुश्किल है वतन की जान हो जाना और तुम्हें फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान हो जाना। तो देश को समर्पित है आज ये 8 ग्राउंड एनडीए और सैनिक स्कूल के हवाले से। और इस समय हम मौजूद हैं, जैसे कि आदरणीय डायरेक्टर सर कह रहे थे कि ड्रोन से अगर छीन लिया जाए तो ये पूरा का पूरा स्टेडियम नजर आता है सर, चमचमाती हुई लाइट। ड्रोन से अगर छीन लिया जाए तो सेकाबाडी सीकर में एक विशेष पहचान के साथ, ऑफिसर्स के साथ, प्लेयर्स के साथ हम आगे बढ़े। पिछले 2022 की उपलब्धियां आदरणीय डायरेक्टर सर आपके साथ रखेंगे। और जैसे कि हमने देखा खिताब विजेता का 33 टीम विजेता थी सर विभिन्न जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में। तो 2022-23 के करंट सेशन में जो जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिताएं हुई हैं उनमें 33 प्रतियोगिताएं 3 and 3 33 प्रतियोगिताओं में प्रिंस एजुकेशन अब की विभिन्न संस्थाएं, प्रिंस एकेडमी, प्रिंस सैनिक स्कूल, प्रिंस लोटस वैली, प्रिंस स्कूल विजेता का खिताब जीता है। 25 में उपविजेता का खिताब जीता है। 307 बच्चे विभिन्न गेम्स में स्टेट लेवल पे सिलेक्शंस हुए हैं। 39 बच्चे CBSE के जो टूर्नामेंट्स हुए, केवल CBSE के, उनमें नेशनल पे गए। इस साल जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं बाद में राज्य स्तर तक ही आयोजित हुई थी। नेशनल लेवल के शिक्षा विभाग के टूर्नामेंट लेट प्रतियोगिताएं शुरू होने के कारण हो नहीं पाए, अन्यथा नेशनल का आंकड़ा भी 100 के पार पहुंचता। बिल्कुल होता सर। इसलिए प्रिंस एकेडमी आज के दिन न केवल एकेडमिक्स, न केवल ऑल इंडिया रैंक्स, न केवल IIT, नीट, NDA, एयरफोर्स, नेवी, क्लेट, CUET, जेट, ICRCA फाउंडेशन में सिलेक्शन दे रही है, बल्कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हर तरह की स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड कर रही है। जैसा कि प्रिंस CBSE स्कूल में जैसे अपने पहले से स्विमिंग पूल बने हुए हैं, बास्केटबॉल के, ये बास्केटबॉल के डॉक्टर साहब आपको बताऊं कि 12 कोर्ट पहले से बने हुए हैं। ये 2 बन जाएंगे तो 14 कोर्ट हो जाएंगे। तो पहले से जहाँ 12 कोर्ट अलग अलग कैंपस में बने हुए हों, स्विमिंग पूल पहले से बने हुए हों। और इस साल ये नहीं कि पहला स्विमिंग पूल बन रहा है, 3 स्विमिंग पूल बन रहे हैं। एक स्विमिंग पूल यहाँ सैनिक स्कूल में बन रहा है, एक प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल पालवास में बन रहा है, और एक स्विमिंग पूल अपने प्रिंस लोटस वैली पिपराली रोड पे बन रहा है। 3 स्विमिंग पूल एक साल में, इसके एक साल में जी। और इसके पीछे सिर्फ लॉजिक यही है कि बच्चे को पढ़ाई के साथ में उसका मन स्वस्थ के साथ में तन स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए वो फिजिकल फिट रहे। और उसी के क्रम में अपन ने जो नए एडवेंचर जो अपन चालू कर रहे हैं, बच्चों का रिजल्ट बोर्ड एग्जाम का भी अच्छा है, कंपटीशन एग्जाम का भी अच्छा है, और उसी तरह से वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करें और फिट रहें, उसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि ये आज के दिन हर कोई आदमी समझने लग गया है कि केवल पढ़ाकू, बुकिस, रट्टू होना जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल पढ़ाकू होने से, बुकिस होने से, रट्टू होने से जीवन में एक लेवल की सफलता हासिल की जा सकती है, लेकिन कुंठा साथ में जीवन में हमेशा रहती है। इसलिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स इसीलिए तो कहा जाता मिलते हैं तो ही उसमें खुलापन आता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि खिलाड़ी कभी अवसाद में नहीं आता। उसके पीछे वजह ये होती है कि वो जब ग्राउंड पे होता है, 2-2, 3-3 घंटे ग्राउंड पे होता है, तो बार बार हारता है जी। और बहुत बार हारने के बाद में वो जीतता है, इसलिए कभी उसको अवसाद में आ ही नहीं सकता। खेल बच्चे को हारना सिखा देता है, खेल बच्चे को टीम स्पिरिट सिखा देता है, खेल बच्चे को लीडरशिप सिखा देता है, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनाता है, कोऑपरेशन की नेचर सिखा देता है। मीन्स खेल किताबों से ज़्यादा सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि चेयरमैन सर ने कहा और डायरेक्टर सर ने कहा, CMD सर यहाँ पर मौजूद है। एकेडमिक में शानदार परिणाम के साथ में सर ने कहा था कि हम एकेडमिक के साथ साथ गेम्स में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और निदा फाजली साहब की ये 2 पंक्तियां कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, और जिंदगी क्या है किताबों से हटा कर देखो। तो जो पूरी की पूरी जिंदगी जो खड़ी हुई है ना, वो इस समय खिलाड़ियों की भूमिका में है। तो मैं सभी प्लेयर से कहूंगा एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां भी बजाने का उत्तरदायित्व है। 8
ग्राउंड इस समय समर्पित है संपूर्ण हिंदुस्तान को और मौजूद है आदरणीय सीएमडी सर। राघवेंद्र सर, आज प्रिंस एजुकेशन हब के लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस समय प्रिंस एजुकेशन हब में राघवेंद्र सर 100+ कोचेज इनके काम कर रहे हैं। पूरे एजुकेशन हब में 100+ कोचेज। इससे देखा जा सकता है कि प्रिंस एकेडमिक के साथ साथ किस प्रकार से ऑल ओवर डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। डॉक्टर साहब, ब्रिगेडियर साहब मेरे को बार बार कहते हैं कि डिलन सर, बच्चे के अंदर यदि ऑफिसर उसको बनाना है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स उसको बनाना है, तो उसके अंदर ऑल ओवर डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर सर ने आज बड़ा मन दिखाते हुए यहाँ पर 8 कोर्ट और आने वाले 1 महीने में 400 एक ट्रैक हो गया, 9 कोर्ट और आने वाले 1 महीने में 4 नए मैदानों की घोषणा की है। 4 नए गेम्स के लिए यहाँ पर बच्चों को ये समर्पित होंगे। मैं तो आज के दिन यही कहना चाहूँगा कि यदि बच्चे के अंदर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट जनरेट करना है उसके चारों ओर, तो गेम्स भी हो, पब्लिक स्पीकिंग भी हो, बहुत अच्छा उसके अंदर एजुकेशन के प्रति जो लालसा यहाँ पर डेवलप की जा रही है, उसी का नतीजा है कि आज आए दिन कोई भी रिजल्ट हो, प्रिंस धमाकेदार स्थिति में होता है। जब गेम्स की बात आई तो इस साल 307 स्टेट सिलेक्शन ने पूरे राजस्थान को हिलाया। यदि ये नेशनल गेम होते तो ऑल ओवर इंडिया में प्रिंस एजुकेशन हब का डंका बजता। आज ये ग्राउंड्स की घोषणा से या ग्राउंड्स के ऊपर ये बच्चे यहाँ पर खेलेंगे, एनडीए के भावी ये ऑफिसर्स बनेंगे, भारत के भावी ब्यूरोक्रेट्स यहाँ से तैयार होंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में इन बच्चों को प्रिंस एजुकेशन हब वो सब कुछ उपलब्ध कराना चाहता है जो आज 21वीं सदी की इन बच्चों की जरूरत है। राघवेंद्र सर, बहुत बढ़िया राघवेंद्र सर, डिलन सर। और मैं चाहूँगा कि बच्चों का स्पोर्ट्स शुरू किया जाए, क्योंकि उद्घाटन जब हो रहा है तो स्पोर्ट्स का बच्चों को आनंद लेना भी जरूरी है। बहुत ही गजब का ग्रीन ग्रास डेवलप हो चुका है। तो सीपी मैम, 2 शब्द आप भी किसी गेम के प्लेयर रहे हैं क्या? कभी बास्केटबॉल तो खेला शायद आपने, बताएं। मैंने कॉलेज में एज ए NSO बास्केटबॉल खेला था। कॉलेज लेवल पे एक स्पोर्ट्स में हर स्टूडेंट को एक इंडिविजुअल लेवल पे कंपलसरी होता है। यू कैन चूज़ NSO, यू कैन चूज़ NCC और यू कैन चूज़ NSS। तो माई NSO वॉज बास्केटबॉल। जो प्रिंस एनडी एकेडमी है, यहाँ पे बच्चे डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। और डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए स्टडीज़ के साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जैसे एकेडमिक्स के अंदर सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों के पास में ऑप्शंस हो हर गेम के, ताकि वो खुद से चूज़ कर सकें कि कौन सा गेम वर्क्स फॉर देम। बिल्कुल मैम। और आदरणीय श्रीमान जोगिंदर सुंडा सर खड़े हुए हैं। एक लाइन बहुत शानदार याद आ रही है कि मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जी हाँ, इस शेखावाटी की मिट्टी में वो ताकत है कि यहाँ के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय लेवल पर और यहाँ तक हम के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी उपलब्धि का लोहा मनवाया है। तो हम बिल्कुल तैयार हैं। सभी कैंपस में शानदार कोर्ट, शानदार ग्राउंड, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल के साथ में। तो जी हाँ, ये बिल्कुल अब चलते हैं गेम्स की ओर और खिलाड़ी खड़े हुए हैं। एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां उठा दीजिए, हवा में उठा दीजिएगा। और हम शुरू कर रहे हैं।